आज के इस वीडियो में हम क्रिप्टोग्राफी के बारे में डिस्कस करेंगे एंड वी विल स्टार्ट विद व्हाई डू वी नीड क्रिप्टोग्राफी। एज यू कैन सी यहाँ पर हमारे पास एक सेंडर है एंड एक रिसीवर है। सेंडर रिसीवर को एक मैसेज सेंड कर रहा है एंड उसके लिए उसको एक मीडियम की ज़रूरत होगी। ऑफ कोर्स एक मीडियम होगा जिसके थ्रू मैसेज जो है वो रिसीवर को सेंड हो रहा है और यहाँ पर वो मीडियम हमारे पास है इंटरनेट। सो अगर कोई हैकर है और वो मैसेजेस को हैक कर लेता है तो दो चीज़ें यहाँ पर हैं कि वो मैसेज हो सकता है सेफ़ ना रहे एंड सेकेंडली कि हम जो मैसेज सेंड कर रहे हैं वो करेक्ट मैसेज सेंड रिसीवर को हो भी रहा है या फिर नहीं। क्योंकि अगर मॉडिफिकेशन के भी चांसेस हैं कि हम जो एक्चुअल मैसेज है हमारा उसमें कोई मॉडिफिकेशन हो गई है, किसी टाइप की चेंजमेंट है और जो मैसेजेस हैं वो सेफ़ हैं या फिर नहीं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें क्रिप्टोग्राफी की ज़रूरत पड़ती है। नाउ वी विल सी व्हाट इज़ क्रिप्टोग्राफी। सो द आर्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन बाय ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू एन अनरीडेबल फॉर्मेट इज़ क्रिप्टोग्राफी। नाउ अगर ये जो मैसेज है हम उसको एक ऐसे फॉर्मेट में चेंज कर दें जिससे जो मैसेज कन्वर्ट हुआ है वो अनरीडेबल फॉर्मेट में हो जाए, मतलब उसको अगर हैकर हैक भी कर लेता है तो भी वो उसको प्रॉपर तरीके से समझ ना पाए, उसको रीड ना कर पाए, उसका अगर हम ऐसा फॉर्मेट चेंज कर देते हैं तो हम इस चीज़ से सेफ़ हो सकते हैं। लाइक हमारे मैसेजेस सेफ़ हो सकते हैं, जो मैसेजेस हम सेंड कर रहे हैं वो करेक्ट एक्चुअल मैसेज ही रिसीवर को जाएंगे। तो इस चीज़ के लिए हमें क्रिप्टोग्राफी की ज़रूरत पड़ती है कि जो हमारी इन्फॉर्मेशन होगी वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी अनरीडेबल फॉर्मेट में, जैसे कि उसको रीड ना किया जा सके। और you can say the method of protecting information and communication through the use of codes so that only those for whom the information is intended can read and be protected। हम एक ऐसा मेथड जिससे हम अपनी इंफॉर्मेशन को, अपनी कम्युनिकेशंस को प्रोटेक्ट कर सकें कुछ कोड्स के हेल्प से, और देन वो जो बातें हैं, जो मैसेजेस हैं वो सिर्फ वही समझ सके जिसको हम वो सब कुछ सेंड कर रहे हैं। तो आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ जो हमारा मैसेज था, लाइक इफ़ इट इज़ गुड मॉर्निंग, हाय, हेलो, कुछ भी है, वो एक ऐसे कोड में चेंज हो गया है जो कोड जो है अगर हमें कोई हैकर अगर हैक भी कर लेता है तो भी वो समझ नहीं पाएगा। More generally, cryptography is about constructing and analyzing protocols that prevents third parties or public from reading private messages। So अगर क्रिप्टोग्राफी जो है उसमें हम कुछ ऐसे रूल्स प्रोटोकॉल्स बनाते हैं कि अगर थर्ड पार्टी उसको एक्सेस कर भी लेती है तो भी प्राइवेट मैसेजेस जो अगर वो पढ़ भी ले तो भी उससे कोई ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। नाउ यहाँ पर हमारे पास एक सेंडर है, सेम वही रिसीवर है। सो हो क्या रहा है कि जो हम मैसेज सेंड कर रहे हैं दैट इज़ अ प्लेन टेक्स्ट ऑफ कोर्स, तो वो मैसेज पहले क्या हो रहा है, इनक्रिप्ट हो रहा है, मतलब कि साइफर टेक्स्ट में जो है कन्वर्ट हो रहा है जिसको हम रीड नहीं कर सकते, एंड देन जब वो रिसीवर को मिलता है उससे पहले वो फिर से उसी फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है जिसको रीड किया जा सके। तो ये जो बीच का प्रोसेस होता है जहाँ पर एक हैकर टेक्स्ट को हैक कर सकता है वो ऐसे फॉर्म में है उस टाइम पर जिस फॉर्म को रीड नहीं किया जा सकता या अनरीडेबल फॉर्मेट है हमारा। सो बट रिसीवर को इससे पहले वो रिसीव हो वो फिर से उस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है जिसको रीड किया जा सके। तो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट, इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। देन वी हैव अ टू कीज़ जिसके बारे में अभी हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि कीज़ क्या होती हैं। इफ़ द कीज़ आर सेम, आप यहाँ पर देखेंगे मैंने दो बार यहाँ पे कीज़ लिखा हुआ है, अगर ये कीज़ जो है सेम है सो इट इज़ सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, अगर कीज़ सेम नहीं है सो इट इज़ असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। इनक्रिप्शन के बारे में पढ़ते हैं, इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट क्या है यहाँ पर। सो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रीडेबल टू अनरीडेबल फॉर्मेट। एज आई सेड कि जो हम टेक्स्ट, सिंपल टेक्स्ट जो है सेंड कर रहे हैं उसको ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया जो अनरीडेबल है। देन इनक्रिप्शन एल्गोरिदम आर यूज टू इनक्रिप्ट द इंफॉर्मेशन डेटा, हमारा जो डेटा है वो सेफ रहे इसलिए यहाँ पर इनक्रिप्ट एल्गोरिदम यूज़ हुई है। देन डिक्रिप्शन में द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा और इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनरीडेबल टू अगेन अ रीडेबल फॉर्मेट सो दैट रिसीवर को रिसीव होने से पहले वो एक रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाए। डिक्रिप्ट एल्गोरिदम आर यूज टू डिक्रिप्ट द डेटा। नाउ द टर्म की जिसके बारे में अभी हम देख रहे थे, सो इट इज़ अ स्ट्रिंग ऑफ बिट्स used by cryptography algorithm to transform plain text to ciphertext
और वाइस वर्सा। यहाँ पर साइफर टेक्स्ट क्या है, एक ऐसा फॉर्मेट है जिसको रीड नहीं किया जा सकता एज आई सेड, सो दैट अगर हैक भी हो जाए तो भी वो समझ में नहीं आएगा। तो कीज़ क्या काम कर रही हैं, एक सिंपल प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रही हैं। तो इसके लिए ये दिस इज़ अ स्ट्रिंग ऑफ बिट्स जो क्रिप्टोग्राफी की एल्गोरिदम में यूज़ किया जाता है। या प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दो या फिर साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दो। इट इज़ यूज फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन, एक ऐसी कम्युनिकेशन के लिए कीज़ यूज़ होती हैं सो दैट वो इंफॉर्मेशन किसी थर्ड पार्टी के थ्रू एक्सेस ना किया जा सके। एज वी हैव सीन कि जो टाइप्स हैं क्रिप्टोग्राफी की वो दो तरह की हैं, एक है सिमेट्रिक, दूसरा है एसिमेट्रिक। सो सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी इज ऑल्सो नोन एज प्राइवेट की। इट इज़ द सिंपलेस्ट काइंड। हमें सिमेट्रिक में क्या देखा कि जो दोनों कीज़ हम यूज़ कर रहे हैं वो सेम होती है तो वो सिमेट्रिक होगा। लाइक यहाँ पर जो हमने की यूज़ की एंड सेकेंड जो डिक्रिप्ट होने के लिए की यूज़ हुई है, अगर दोनों ही K1 है, लेट अस से इट इज़ K1, दोनों ही K1 है, एक ही की का यूज़ हो रहा है, देन इट इज़ सिमेट्रिक। इट इज़ द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ इंक्रिप्शन टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स ओनली वन की टू इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट और साइफर डिसाइफर। लाइक वापस से उसी में कन्वर्ट करने के लिए एंड साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए जिन भी कीज़ का यूज़ हो रहा है वो दोनों कैसी हैं, सेम है। इसको हम सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी भी बोलते हैं या फिर प्राइवेट की भी बोलते हैं। और सबसे मोस्ट पॉपुलर जो सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी है वो है हमारे पास DES, जिसकी फुल फॉर्म है डेटा इंक्रिप्शन सिस्टम। नाउ सेकेंड इज एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, जिसे हम पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी भी बोलते हैं। उसको हमने प्राइवेट बोला है और यहाँ पर ये क्या है, पब्लिक की है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो की यहाँ पर यूज़ हुई है दैट इज़ डिफरेंट, दैट इज़ K1, एंड यहाँ पर जो की यूज़ हुई है दैट इज़ डिफरेंट, उसको हमने K2 का नाम दे दिया है। देन जैसा कि हमने कहा दो कीज़ अलग अलग हैं, तो यहाँ पर दो कीज़, एक होती है पब्लिक की, दूसरी होती है प्राइवेट की। ठीक है, दो कीज़ हमारे पास यहाँ होती हैं। सो इट यूजेस टू की, अ पेयर ऑफ कीज़ फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। पब्लिक की जो होती है वो नाम से ही पता चल रहा है कि सबको पता होगी, एंड प्राइवेट की जो होती है सिर्फ उसी पर्टिकुलर पर्सन को पता होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लेन टेक्स्ट है, इंक्रिप्शन की, पब्लिक की, ये एक इसका साइफर टेक्स्ट बना है जिसको रीड नहीं किया जा सकता। देन अगेन ये डिक्रिप्ट हो रहा है, उसी प्रॉपर मैसेज में जा रहा है जिसको रिसीवर जो है रिसीव करेगा। Now we have example our Gmail account. When we talk about our Gmail account, then our mail ID is known by everyone. It is a public key, but our password is only known by us या known by जो भी पर्टिकुलर जिसका भी ईमेल आईडी है। सो इट इज़ अ प्राइवेट की। सबसे बेस्ट एग्जांपल यही है कि अगर हमारे पास हमारे जो मेल आईडी है तो वो मेल आईडी सबको पता होती है, बट उस मेल आईडी का जो पासवर्ड होता है दैट इज़ अ प्राइवेट की, जो सिर्फ हमें ही पता होता है। Now note number 1, a message that is encrypted using a public key can also be decrypted using a private key, while also a message encrypted using a private key can be decrypted using public key. अब जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमने पब्लिक की का यूज़ किया मैसेज को इनक्रिप्ट करने के लिए, एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जिसको रीड ना किया जा सके। तो यहाँ पर कौन सी की यूज़ हो रही है, पब्लिक की यूज़ हो रही है। अब ये डिक्रिप्ट जो होगा वो फिर अलग की से होगा, क्योंकि दो डिफरेंट कीज़ यूज़ होनी है। अगर दोनों सेम होती है तो फिर तो सिमेट्रिक बन गया, इसलिए दो डिफरेंट कीज़ का यूज़ होना है। अगर मैसेज जो है इनक्रिप्ट हुआ है पब्लिक की से तो वो प्राइवेट की से ही डिक्रिप्ट होगा, और अगर वो पब्लिक की से डिक्रिप्ट हुआ है देन वो इफ़ वो प्राइवेट की से इनक्रिप्ट हुआ है देन वो डिक्रिप्ट पब्लिक की से होगा। वाइस वर्सा वाला सिचुएशन है, क्योंकि दोनों डिफरेंट होनी चाहिए। इफ़ यहाँ पर पब्लिक है तो यहाँ पर प्राइवेट होगा, यहाँ पर प्राइवेट है तो यहाँ पर पब्लिक होगा। जैसे कि यहाँ पर शो कर रखा है लाइक पब्लिक देन प्राइवेट है तो पब्लिक। नाउ अगर हम एसिमेट्रिक की बात करें तो यहाँ पे कुछ पॉपुलर हमारे पास RSA है, जिसको हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन DSA, एलिप्टिक कर्व्स। नेक्स्ट वी हैव अ हैश फंक्शंस। सो फर्स्ट पॉइंट है हैश फंक्शंस का कि देयर इज़ नो यूसेज ऑफ की इन दिस कॉन्सेप्ट और एल्गोरिदम। जैसा कि अभी हमने ऊपर सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक के बारे में देखा तो वहाँ पर कीज़ की ज़रूरत पड़ रही थी, बट हैश फंक्शंस में
कीज़ का कोई यूज़ नहीं होता। देन सेकंड इज़ टैब्स एंड वेरिएबल्स ऑफ लेंथ साइज मैसेज एंड गिव्स फिक्स्ड साइज आउटपुट। यहाँ पर जो हैश की बात हो रही है इनमें क्या होता है कि जो लेंथ है वो फिक्स्ड रहती है एंड हैश कोड्स मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर द कंटेंट ऑफ प्लेन टेक्स्ट टू बी रिकवर्ड। अब यहाँ पर जो हैश के कोड्स यूज़ होते हैं वो इम्पॉसिबल होता है कि किसी भी प्लेन टेक्स्ट को हम रीड कर सकें, क्योंकि वो ऐसे कोड्स में चेंज हो जाता है कि उसको इम्पॉसिबल हो जाता है रीड करना। काफ़ी सारे ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो हैश फंक्शंस को यूज़ करते हैं सो दैट कि कोई भी मतलब पासवर्ड सेव करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, सो दैट कोई भी पासवर्ड को एक्सेस ना कर ले। देन यहाँ पर मैसेज है ऑफ वेरिएबल लेंथ एल, कोई भी एक मैसेज है जिसका लेंथ एल है, सो हैश फंक्शंस क्या करेगा, जो भी मैसेज है उसकी फिक्स्ड लेंथ कर देगा, उससे बड़ा वो नहीं होगा वो मैसेज एंड इट विल बी इम्पॉसिबल टू रीड। सो डेटा जो है वो सिक्योर रहेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में वी विल कंटिन्यू विद RSA एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।